कर्वेचर, इसको हिंदी में कहते हैं वक्रता। वक्रता से मतलब है कि वक्र के नुकीलेपन का माप है ये। बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट, इसको हम कहेंगे वक्रता, कि वक्र किसी पॉइंट के ऊपर कितना ज़्यादा शार्प है, कितने ज़्यादा मोड़ है, कितना ज़्यादा नुकीला है। तो ऐसी माप को हम कर्वेचर कहेंगे। सो बेंडिंग एट ए पॉइंट, किसी भी कर्व के लिए बेंडिंग एट ए पॉइंट ही उसका कर्वेचर कहलाएगा, नुकीलेपन का माप ही वक्रता कहलाएगा। किसी बिंदु पर वक्र का मुड़ना, जैसे ये हमारे पास में एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर ए फिक्स्ड पॉइंट है, एस साई में अपन चल रहे हैं, जिसका इंट्रिंसिक सिस्टम आपको बताया हुआ है कि ये फिक्स्ड पॉइंट ए से कर्व के ऊपर दूरी ना मेजर करते हैं हम, ए से पी तक की दूरी एस है, और पी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो अपना कोण साई बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका पॉइंट ओ पर ही मिले, है ना। तो ये आपके पॉइंट, इसको हम टी भी कह सकते हैं, अलग है, ओ पॉइंट इसमें अलग है, ये टी डैश नाम दे देते हैं इसको। सो इसी कर्व के ऊपर दूसरा पॉइंट क्यू लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट एस प्लस डेल्टा एस साई प्लस डेल्टा साई है। सो आर्क पी क्यू, वक्र के ऊपर नापी गई दूरी, ये तो हो गई डेल्टा एस, और पी और क्यू के ऊपर दोनों पे टेंजेंट खींच दिए अपन ने, तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में कोण हो गया डेल्टा साई। और ये जो डेल्टा साई एंगल आ रहा है, ये कहलाएगा चाप पी क्यू की संपूर्ण वक्रता, टोटल कर्वेचर। पी पॉइंट एस साई है, क्यू पॉइंट एस प्लस डेल्टा साई है, वक्र के ऊपर नापी गई दूरी डेल्टा एस है, पी और क्यू पर टेंजेंट्स के बीच का कोण डेल्टा साई है, क्योंकि पी पर जो टेंजेंट है वो साई कोण बनाएगा, क्यू पर बनाएगा साई प्लस डेल्टा साई, इसलिए दोनों के बीच का हो गया डेल्टा साई। और ये जो डेल्टा साई आ रहा है, ये कहलाएगा टोटल कर्वेचर, चाप पी क्यू की संपूर्ण वक्रता। इसी प्रकार से अगर इस डेल्टा साई में डेल्टा एस का भाग दे देंगे, तो ये कहलाएगा एवरेज कर्वेचर ऑफ द आर्क पी क्यू, चाप पी क्यू की औसत वक्रता। और इस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस की लिमिट ले लेते हैं, क्यू टेंस टू पी। सो वेन एवर क्यू टेंस टू पी, डेल्टा एस टेंडिंग टू ज़ीरो, सो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एस बन जाएगा डी साई अपॉन डी एस। और डी साई अपॉन डी एस ये कहलाएगा किसी बिंदु P पर वक्र की वक्रता, कर्वेचर एट द पॉइंट P इज अवर डी साई अपॉन डी एस। इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे, डी साई अपॉन डी एस है, ये वक्रता है। और इसका अगर उल्टा कर देंगे अपन, डी एस अपॉन डी साई, ये कहलाएगा रो से इसको डिनोट करेंगे, और बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अपना सारा काम इस रेडियस ऑफ कर्वेचर रो से चलेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे ये दो टर्म अलग अलग है, एक तो है अपने पास में वक्रता और एक है अपने पास में वक्रता त्रिज्या। वक्रता का रेसिप्रोकल, वक्रता का उल्टा वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कर्वेचर का उल्टा जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ये डी एस अपॉन डी साई है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, वक्रता और वक्रता त्रिज्या। अब हम देखते हैं कार्टेशियन कर्व्स के लिए रो कैसे ज्ञात करेंगे। तो कार्टेशियन कर्व्स के लिए रो मान लेते हैं हमारे पास में y बराबर एफ एक्स कर्व है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमेशा टेन साई होता ही है हमारे पास। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू s। सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी एस, क्योंकि s के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन है, नीचे यहाँ पे x है। सो डी एक्स अपॉन डी एस आएगा, टेन साई का हो गया सेक स्क्वायर साई, और डी साई अपॉन डी एस एस के सापेक्ष। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी एस की वैल्यू ये अपने को मालूम है फार्मूला, 1/√1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
अगर आपको याद नहीं रहता तो ये अपना डिफरेंशियल ट्राइंगल काम में ले लो। डी वाई अपॉन डी एक्स इज अवर टेन साई, और ये डी एस है, ये तीसरी भुजा। डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर बराबर डी एस स्क्वायर, और इसको आप भाग दे दीजिए सब जगह डी एक्स स्क्वायर से। सो डी एस अपॉन डी एक्स ये उल्टा हो जाएगा, है ना। डी एस अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि इधर स्क्वायर है। याद रहता है जब तो सबसे अच्छा, नहीं तो यहाँ से निकाल लीजिए। सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू रख दी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई को चेंज कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, डी एस अपॉन डी साई अपने पास रो होता है इसलिए ये 1 अपॉन रो हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू ये तो एज इट इज़, और 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, टेन साई बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये यहाँ वैल्यू रख दिया अपन ने। तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, तो ये दोनों यहाँ से ये अंडर रूट में है, ये सादा है, ठीक है, और ये अपने पास 1 अपॉन रो, तो ये क्या होगा इसके साथ जुड़ जाएगा दोनों। 1 प्लस टेन स्क्वायर साई यानी 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे पास में नीचे और पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा ठीक कर लेते हैं ताकि ये इसमें सही सही हो जाए। अच्छा ये तो इधर की साइड है, वैसे भी गुणा में कोई चक्कर नहीं है, चलो ठीक हो गया, सही है। इसकी दोनों की जगह ये रख दिया। रो की वैल्यू चाहिए हमको, तो रो बराबर ये नीचे वाला अंडर रूट इसके साथ मिलेगा, पावर 3/2 हो गई, और डी टू वाई आ जाएगा नीचे, यानी इसको और इसको साथ लेंगे आप। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो आ गया नीचे, ये रो चला गया इधर ऊपर, और ये आएगा आपका इसके साथ गुणा हो जाएगा ये, क्योंकि ये नीचे है, ऊपर जाके पावर 3/2। तो रो का अपने को ये फार्मूला ध्यान रखना, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और इसमें अगर अपने पास कर्व y बराबर एफ एक्स नहीं होके x इज ए फंक्शन ऑफ y है, तो आप क्या करेंगे, y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, क्योंकि एक आध सवाल ऐसा भी है जिसमें आपको डी वाई अपॉन डी एक्स एट दी पॉइंट निकालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। ये नीचे की चीज़ जो होती है वो जीरो हो जाती है, ये जीरो होते ही ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए आप उस केस में केवल एक या दो सवाल में आएगी ये, तो उस केस में आप क्या करेंगे, फार्मूला इसको चेंज कर देंगे कि x इज ए फंक्शन ऑफ y लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा अपना dx अपॉन डी वाई, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऊपर रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। फाइंड रो s इक्वल टू 4a साइन साई, क्योंकि यहाँ पर s और साई का संबंध है, इसलिए हमको रो वाला जो फार्मूला है वो काम में लेना पड़ेगा s और साई वाला, एंड रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई, इसको काम लेंगे आप। सो रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई होने से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साई, ताकि हमको सीधा डी एस अपॉन डी साई मिलेगा। तो डी एस अपॉन डी साई बराबर 4a, और साइन साई का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साई, दिस इज अवर कॉस साई, और डी एस अपॉन डी साई दिस इज इक्वल टू रो। सो रो इज इक्वल टू 4a cos साई। तो जब भी अपने को s और साई रिलेशन दिया हुआ रहेगा तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई। नेक्स्ट, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो ज्ञात करिए ऑफ द कर्व y बराबर 4 साइन एक्स माइनस साइन 2x, और कहाँ निकालना है, एट द पॉइंट x इक्वल टू π/2। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट x इक्वल टू π/2। ये x और y का संबंध है, इसलिए अपने को रो जो फार्मूला काम में लेंगे वो होगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान में रखते हुए हमको डी वाई अपॉन डी एक्स और डी टू वाई चाहिए, कहाँ पे चाहिए, एट दी पॉइंट चाहिए, तो इनको अपन निकाल लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 4 cos x
माइनस साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 cos 2x। अगेन डिफ्रेंशिएट d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 साइन x माइनस का ये हो जाएगा प्लस 4 cos का डिफ्रेंशिएशन साइन 4 साइन 2x। ये दोनों वैल्यूज आ गई। और क्योंकि हमको रो एट द पॉइंट निकालना है x बराबर π/2, इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो dy अपॉन डी एक्स एट x इक्वल टू π/2 4 cos π/2 दिस इज 0 माइनस 2 cos 2 इंटू π/2 दैट इज -1। सो ये हो गया प्लस का 2 और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा एट x इक्वल टू π/2। यहाँ पे रख देते हैं -4 साइन π/2 दैट इज -4 साइन π/2 इज 1 और यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन पाई। सो दिस इज 0। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ रख देते हैं। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज 2 का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव इज -4 एट दी पॉइंट। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कभी भी वैल्यू पहले नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यू हम यहाँ पहले रख देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 आएगा सेकंड डेरिवेटिव। इसलिए आप पहले मान ये निकालेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद वैल्यूज़ रखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 की पावर 3/2 दैट इज 5 की पावर 3/2 अपॉन -4। सो दिस इज 5√5 अपॉन -4। माइनस को आप छोड़ दीजिए क्योंकि रो इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। रो की वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए अपने को ये पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। नेक्स्ट, फॉर द कर्व एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay प्रूव दैट रो इज इक्वल टू 4a अंडर रूट 1 माइनस y अपॉन 2a। इस कर्व के लिए हमको ये सिद्ध करना है। अब देखो यहाँ s और y है, कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा आइडिया से चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या करा पहले, क्योंकि जब तक ds अपन नहीं लाएंगे तब तक अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं एस स्क्वायर इक्वल टू 8ay को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। सो 2s इज इक्वल टू 8a dy अपॉन ds। 2 हटा दीजिए, s इक्वल टू 4a dy अपॉन dx, ठीक है। और s इक्वल टू 4a dy अपॉन dx, ये डिफरेंशियल ट्राइंगल आपका कार्टेशियन का dy अपॉन dx होता है टेन साई लंब बटा आधार, तो ये ds हो गया अपने आप ही। सो dy अपॉन ds लंब बटा कर्ण, ये हो जाएगा आपका साइन साई। तो s इक्वल टू 4a साइन साई, ये अब अपने पास में s और साई का इक्वेशन प्राप्त हो गया है। तो इससे अपने को अब सुविधा हो जाएगी, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने को रो प्राप्त हो जाएगा। सो s इक्वल टू 4a साइन साई को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू साई। सो ds अपॉन डी साई इज इक्वल टू 4a cos साई एंड ds अपॉन डी साई इज अवर रो। और क्योंकि रिजल्ट में हमको यहाँ पे 1 माइनस वाई अपॉन 2a चाहिए, इसलिए साई को सबको हटाना पड़ेगा वापस। साई हटाने के लिए इसको यूज करेंगे हम, s बराबर 4a साइन साई। सो चेंज कॉस साई इंटू साइन साई। सो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, ठीक है, स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। और साइन साई की आप वैल्यू रख दो यहाँ पे s अपॉन 4a का स्क्वायर, ठीक है। और ये अपने को यहाँ y चाहिए, तो s स्क्वायर इक्वल टू 8ay काम में लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ s स्क्वायर अपॉन 8a अलग निकाल लो, ताकि इसकी जगह तो y आ जाएगा, और ये 1 अपॉन 2a अलग से निकाल लिया, और इसकी जगह वैल्यू रख दो y अपॉन 2a। सो रो इज इक्वल टू 4a 1 माइनस वाई अपॉन 2a। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।